पार्टी की जो मुशावरत हुई है, इनका एक एक स्कैंडल सामने लाएंगे, इनकी एक एक करप्शन को पब्लिक के सामने लाएंगे, अदारों में लेके जाएंगे और इनका कड़ा एहतसाब होगा। ये झूठ बोलने वाले लोग जिन्होंने पंजाब के अंदर पौने 4 साल सवाए झूठ बोलने के कुछ नहीं किया, कोई तरक्याती काम नहीं कराया, कोई पब्लिक को रिलीफ नहीं दिया, चाहे वो किसी भी चीज को उठा के देख लें, माफियाज की सरपरस्ती करते रहे। अब इनके खात्मे का वक्त आ गया है और यहां पर जो मेंबरान खड़े हैं हमारे साथ, इनके साथ बाकी लोग भी जो हैं। दोबारा रिपीट करते शुरू वाला हिस्सा, शुरू वाला किसी जमा कराइए कितने मेंबरान और ये आज सुबह हमने जो है साइन तो सबके हैं जिस तरह मैंने बताया, लेकिन ये मेंबरान जो सामने खड़े हैं आपके, इन सब ने मिलके ये रेजोल्यूशन भी और ये रिक्वेजिशन भी और मोशन भी, मैं फिर बता दूं कि 125 से ऊपर हमारे मेंबरान हैं पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन के, जिन्होंने मिलकर ये मोशन जमा कराई है और असेंबली की रिक्वेजिशन के लिए इजलास की, वो भी 115 से ऊपर मेंबर्स हैं पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन के, जिन्होंने दी है। और स्पीकर साहब आइन के मुताबिक 14 दिन में इजलास बुलाने के पाबंद हैं। ये इजलास इंशाल्लाह अप्रैल के महीने में बसात ऊपर भी, वफाक में भी, पंजाब में भी, और इसके बाद इन लोगों के खिलाफ जिस तरह पार्टी ने फैसला किया है, स्पीकर नेशनल असेंबली चाहे चेयरमैन सेनेट, इन तमाम के खिलाफ भी जो है नो कॉन्फिडेंस आएगी। और मैं ये सिर्फ आपको फिर बावर कराना चाहता हूं कि ये जो तारीखी महंगाई, तारीखी करप्शन के खिलाफ ये तमाम पार्टीज का फैसला है। हम पंजाब की आवाम के साथ खड़े हैं, हम पंजाब के आवाम के जज्बात की तर्जुमानी करते हैं, और उन जज्बात की तर्जुमानी करते हुए आपने देख लिया कि लॉन्ग मार्च का काफिला जिस तरह उसकी पजीराई हो रही है, और आज पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा इज्तिमा इस करप्ट और जालिम हुकूमत के खिलाफ होगा। मैं अब हसन मुर्तजा साहब से कहूंगा कि वो भी बात कर लें। आइए जी। बहुत शुक्रिया जी। राना साहब बड़ी तफसील के साथ उन्होंने बताया कि हमें रिक्वेजिशन के लिए कितने मेंबर्स दरकार थे और कितने मेंबर्स ने साइन किए, और इसी तरह नो कॉन्फिडेंस की जो मोशन है उसके लिए कितने मेंबर्स चाहिए थे, वो सारी उन्होंने आपको तफसील शेयर की। और उन्होंने सियाको सबाग के साथ बात करते हुए मैं समझता हूँ कि हमारा ये जो नो कॉन्फिडेंस है, ये कोई महज नो कॉन्फिडेंस नहीं है, या ये किसी का हाथ हमारे सर पे नहीं है तो ये नो कॉन्फिडेंस हमने मूव नहीं किया। ये पाकिस्तान की तारीख का पहला नो कॉन्फिडेंस है जिसमें हमें अवामी ताईद हासिल है। आप देखें, चेयरमैन बिलावल भुट्टो की क़यादत में एक लॉन्ग मार्च कराची से शुरू हुआ, मज़ार कायद से, और इस्लामाबाद तक आया, जो 8-10 दिन तक रास्ते में लोग रुके भी, सफ़र भी करते रहे और बिलाखिर अपनी मंजिल पर पहुँचे। उसके बाद मौलाना साहब ने भी उसी अवामी ताईद को हासिल करने के लिए अपना लॉन्ग मार्च स्टार्ट किया, और फिर मरियम बीबी और हमजा शहबाज शरीफ साहब ने भी वही लॉन्ग मार्च अवामी ताईद के साथ अपने सफ़र पे हैं, और इंशाअल्लाह ताला वो आज वो भी पहुंच जाएंगे और वहाँ अवामी इज्तिमा से खिताब भी करेंगे। तो मैं ये समझता हूँ कि ये वाहिद नो कॉन्फिडेंस है जो अवामी ताईद के साथ अपोजिशन लाई है, और इंशाअल्लाह ताला ये भरपूर तरीके से कामयाब भी होगा, और एक तारीखी शिकस्त इस फाशिस्ट हुकूमत को, इस फाशिस्ट वजीर आजम को होगी, इस वजीर आला को होगी। इन्होंने मुआशी तौर पर तो इस मुल्क को दिवालिया किया ही है, इन्होंने लोगों को महंगाई की चक्की में तो पीसा ही है,
इन्होंने इखलाकी तौर पर भी हमारी इक़दार को इतना नुकसान पहुंचाया है कि ये माफ़ी के काबिल नहीं है। अगर आप कल की ज़बान सुने जो जलसे के अंदर वज़ीर आज़म बोल रहे थे, उससे ऐसे लगता था कि ये किसी कौमे यूथ का पिटा हुआ मोरा तो हो सकता है, ये इस मुल्क का वज़ीर आज़म नहीं हो सकता। और फिर उसके बाद उनके जो वुज़रा की ज़बानें थी जो मुंह के अंदर नहीं जाती, सुबह उठते हैं तो गाली गलौज शुरू करते हैं और रात सोते तक गाली गलौज और इल्जाम तराशी की सियासत करते हैं। अगर अपोजिशन कहती है कि आपने महंगाई में इस अवाम को मार के रख दिया है, तो उसका जवाब भी गाली में देते हैं और कहते थे कि ले आओ अदम एतमाद की तहरीक, आप में हिम्मत है तो ला के दिखाओ। और जब हम लेके आए हैं तो उस पे फिर उनका जो ज़बानें हैं वो मुंह के अंदर जाने वाली नहीं है। लेकिन आज हम एक बात मैं अपने PMLN के भाइयों से भी कहूंगा कि हमें ईंट का जवाब पत्थर से देना होगा। अगर हमारी चादर चार दीवारी का तकद्दुस पामाल करते हैं तो हमें किसी की चादर चार दीवारी का तहफ़्फ़ुज़ और एहतराम करने की जरूरत नहीं है। कल एक वजीर, वफाकी वजीर वहां खड़ा होकर कह रहा था कि अगर आपने खतून अव्वल का नाम लिया तो मैं वार्निंग देता हूं बिलावल साहब, हम आपको माफ नहीं करेंगे। ओ भाई, आपसे माफी मांग कौन रहा है? बुद्धा भाई का वारिस हमें इखलाकियात सिखाएगा। हम तो खुद इखलाकियात के हाथों मजबूर हैं और पाबंद हैं कि हमारी कायद खातून थी, और हम आज भी खवातीन का एहतराम उसी तरह करते हैं जिस तरह अपनी कायद का करते थे। लेकिन तुम भी तो अपने गिरेबान में झांक कर देखो, जो सुबह उठते हो तो लोगों की पगड़ियां उछालना शुरू करते हो, लोगों के ऊपर कीचड़ उछालना शुरू करते हो। जब वजीर आजम, साबिक वजीर आजम को मुखातिब करते हो तो डाकू और चोर करके मुखातिब करते हो। क्या तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम्हें उस कुर्सी का एहतराम तो होना चाहिए। तुमने न उस चेयर का एहतराम छोड़ा है, न तुमने सियासी कायदीन का एहतराम छोड़ा है। आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आपको दबांगे डोल ये मैसेज देना चाहती है कि आज के बाद अगर किसी की पगड़ी उछालने की कोशिश की तो फिर हमसे ना कोई पगड़ी महफूज होगी, ना कोई दुपट्टा महफूज होगा। राणा साहब आपके पास कितना टोटल फिगर है जो आप 126 तक ले जाएंगे? देखें, मैंने तो जब सुबह हमने जमा कराई थी मोशन, उस वक्त भी कहा था कि इंशाअल्लाह ताला जिस दिन ये टेबल होगी और इस पर वोटिंग होगी, 200 से ऊपर की फिगर जो है, फिगर इससे बहुत ऊपर की है। लेकिन हम लोगों ने आपको बहुत मोहतात बता रहा हूं कि 200 से ऊपर से ज्यादा मेंबरान इस पर वोटिंग में हिस्सा लेंगे। ये बताएं, आपके और पीपल्स पार्टी के मिला के जो इस वक्त बन रहे हैं और 2 आज़ाद अरकान आपके साथ है, 172 बन रहे हैं। 166 आपके हैं, जिनमें से 6 जलील शेरपुरी के साथ खड़े हैं, 7 इनके साथ है और 2 आज़ाद हैं। कितने PTI के लोग आपके साथ खड़े हैं? और PMLQ जो है उसकी किस वक्त कमिटमेंट है? क्या PMLQ जिस वक्त टेबल होगी उस वक्त आपके साथ आएगी या फौरी तौर पे PMLQ के आने का कोई चांस? और PTI के कितने लोग आपको वोट करेंगे? ये हमारे सोचने की बात है, आपके परेशान होने की बात नहीं है। जिस दिन वोटिंग होगी उस दिन 200 से ऊपर का नंबर होगा, चाहे उसमें PMLQ हो, चाहे उसमें आज़ाद हो, चाहे उसके अंदर PTI हो। परेशान ना हो, इंशाल्लाह बुज़दार का और इमरान का जाना ठहर चुका है। इधर से बारी बारी। राणा साहब ये फरमाएं कि पंजाब के अंदर एक बहुत ज़्यादा जिस चीज़ पर नज़र थी वो ये थी कि PMLN और PMLQ ये किस तरह से आगे चल सकेंगी। बहुत सी रिजर्वेशंस थी कि अगर परवेज़ इलाही साहब को चीफ मिनिस्टर बना दिया गया तो मुस्लिम लीग नून डैमेज होगी। क्या अब ये आपके खदशात, तहफ़्फ़ुज़ात ख़त्म हो चुके हैं? देखें, माजी को उठा के देख लें, जिस जमात को जनरल मुशर्रफ ख़त्म नहीं कर सका, जिसको माजी में चलने वाली तमाम साजिशें ख़त्म नहीं कर सकी, ये पार्टी क़यादत ने और ये पाकिस्तान के मुफाद में, चाहे वो कोई भी जमात है, आज अगर कोई सोच रहा है
आज अगर कोई इस हुकूमत के खात्मे का सोच रहा है और नए इत्तेहादों का सोच रहा है तो वो इनका रवैया देख के सोच रहा है, इनका किरदार देख के सोच रहा है। तो इंशाअल्लाह ताला ये पार्टी के जो बड़े हैं, चाहे वो किसी भी जमात के हैं, पीडीएम के अंदर मौजूद और पीडीएम से बाहर की जमातें, इनकी मुशावरत से फैसले हो चुके हैं। आइंदा चंद दिनों में आपको उन पर अमल होता नजर आएगा। बारी बारी आप कहते हैं कि 3.5 साल हो गए हुकूमत बदहाल कर दिया हुकूमत सूबे को, 1 साल के अंदर आप तमाम मामला को क्लियर कर लेंगे। और दूसरा ये बताएं कि वजीर आला किस पार्टी से होंगे और स्पीकर किस पार्टी से होंगे? ये फैसले ये पार्टी की आला क़यादत सर जोड़कर बैठी हुई है। कुछ फैसले हो चुके हैं जो वक्त आने पर अवाम के सामने आएंगे, सबके सामने आएंगे और पीडीएम के प्लेटफॉर्म से सामने आएंगे, नंबर 1। और नंबर 2, हम लोग पाकिस्तान के अवाम का सोचते हैं और आइंदा आने वाले दिनों में जैसे ही पहला स्टेप जो है मरहला कंप्लीट होगा तो मकसद ही अवाम को रिलीफ देना है, अवाम के दुखों में उनके साथ खड़े होना है और वो आपको नजर आएगा कि फर्क पड़ा है। बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया। आ जाओ, साथ आ जाओ। फिर मुलाकात के लिए पहुंच रहा है चौधरी बरादरान के घर पे। हुकूमत कहती थी अपोजिशन या दरबदर धक्के खा रही है, हुकूमत के बारे में क्या कहें? मेरा भी क्वेश्चन ऐड कर लें कि बिसात बात की है तो क्या अप्रैल की वही एक ही डेट होगी जो कौमी असम्बली में है और सूबाई असम्बली की एक ही डेट होगी? और उसके साथ साथ कल इमरान खान ने कहा है कि जुल्फ़िकार भुट्टो को तख्तादार तक जो पहुँचाने में शामिल थे उनके साथ पीपल्स पार्टी इत्तेहाद कर रही है, उनकी बातें मान रही है। तो क्या इसके हवाले से क्या बात करेंगे? देखें, हवास बाख्ता बंदे की बात का जवाब नहीं देना चाहिए। और दूसरी बात ये है कि रुलते गए पर चस बड़ी आई है। पहले पंजाब और पाकिस्तान की अवाम को आ रही थी, आज इनको आ रही है और अब वक्त जो है नए पाकिस्तान से पुराने पाकिस्तान में लैंडिंग का आ चुका है। ये एक मिनट किस चीज का जी? 3.5 साल इमरान खान के इत्तेहादी, अगले 1.5 साल आपके इत्तेहादी होंगे। देखें, 3.5 साल एक बड़े कॉज के लिए ये बड़े कॉज के लिए जो करना वो करेंगे। हसन मुर्तजा साहब बस बात करें। पाकिस्तान के लिए गुजारिश ये है जी कि हमें अपने दुश्मनों का भी पता है, हमें अपने दोस्तों का भी पता है, हमें अपनी जद्दोजहद का भी पता है। हमने तयन करना है कि हमने किस वक्त किससे क्या लड़ाई लड़नी है। और चेयरमैन बिलावल भुट्टो तो बहुत पहले ये बात कह चुके हैं कि जमहूरियत बेहतरीन इंतकाम है और हम उसी पे यकीन रखते हैं। इंशाअल्लाह ताला हम भुट्टो साहब के मुखालिफ जो सोच थी, हम आज भी उस सोच के खिलाफ लड़ रहे हैं और इंशाअल्लाह लड़ते रहेंगे। ये बता दें कि मुस्लिम लीग का कब तक जो है अपोजिशन इसमें मैं एक मिनट आप परेशान ना हो। मसला क्यों है? ये समीउल्लाह खान साहब रिस्पॉन्ड करना चाह रहे हैं। इसमें आपके चूँकि सवाल एक ही तरह के हैं जो आप बार बार कर रहे हैं। एक तो ये है कि हम आपको यकीन दिलाते हैं पंजाब के अवाम को आपके ज़रिए कि अब जो नया सेटअप आएगा इस नो कॉन्फिडेंस मोशन की कामयाबी के बाद, हम यकीन से कहते हैं कि उस सेटअप की वो 6 माह के लिए हो या साल के लिए हो, 1.5 साल के लिए हो, उसकी कारकर्दगी उस्मान बुज़दार के 3.5 साल से कई गुना बेहतर होगी, ये हम आपको यकीन दिलाते हैं। दूसरा ये है कि जहाँ तक अलाइंसेस की बात है, पाकिस्तान के अंदर इत्तेहादों की एक तारीख है और बड़े मकसद के लिए इत्तेहाद बनते रहे हैं। और हमें यकीन है कि मुस्लिम लीग कायदे आज़म जो है वो इस्लामाबाद में इस वक्त हमारी क़यादत के साथ रात भी उनके गुफ्तो शनीद हुई है। उसकी रोशनी में मुस्लिम लीग नून के तौर पे, पीपल्स पार्टी के तौर पे हमें यकीन है कि मुस्लिम लीग काफ जो है वो हमारी इस नो कॉन्फिडेंस मोशन में हमारे साथ होगी। अब उसके अंदर क्या गिव एंड टेक होता है वो आने वाले दिनों में आपके सामने जो है वो बिल्कुल सामने आ जाएगा। बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू वेरी मच। नहीं बस ਤੁਸੀਂ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰ फिलहाल इनू कट ले दो, उसको बाद अगला कर लांगे। धज्जियां उड़ा